जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सुर बिहार डिजिटल न्यूज। नया साल 2024 शुरू होने वाला है। इसमें बहुत सारे बदलाव होंगे। खासकर शिक्षा विभाग में कई बदलाव देखे जा सकते हैं। इसी बीच शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और वो खबर है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों से जुड़ी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एक नया फरमान जारी किया है और उस फरमान के अनुसार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को एक फॉर्मेट पर साइन करना होगा और फॉर्मेट रोजाना भरना होगा। और वो ये फॉर्मेट है कौन से शिक्षक कितने क्लास लिए, किस विषय के क्लास लिए, वो सब फॉर्मेट में दर्ज किया जाएगा और उस फॉर्मेट पर शिक्षक और प्रधानाध्यापक रोजाना साइन करेंगे और ये फॉर्मेट जिला स्थापना विभाग को भेजा जाएगा और फिर शिक्षा विभाग के स्थापना डीपीओ उस फॉर्मेट को निदेशालय को भेजेंगे। निदेशालय को अगर लगा कि ये गड़बड़ है तो फिर शिक्षकों पर और प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई की जाएगी। के पाठक को लगता है कि ऐसे फॉर्मेट भरवाने से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा क्वालिटी बेहतर होगा, शैक्षणिक माहौल एकदम अच्छा होगा और प्राइवेट को भी सरकारी विद्यालय मात देंगे, ऐसा उनको लगता है। बिहार भर में 9,300 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल हैं जिसमें हजारों शिक्षक काम करते हैं। के पाठक को भरोसा नहीं है कि शिक्षक अपना काम कर रहे हैं। 9 बजे से शाम 5 बजे तक शिक्षक पूरी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं, पढ़ाई भी अच्छा हो रहा है और जुलाई 2023 से ही स्कूलों में जांच हो रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार रोजाना जुलाई 2023 से 35 से 40 हज़ार स्कूलों में जांच हो रहा है और ये जांच कई स्तर पर होता है। बच्चों की संख्या देखी जाती है, विद्यालय की साफ सफाई देखी जाती है, पढ़ाई देखी जाती है और मध्याह्न भोजन का क्वालिटी क्या है और मध्याह्न भोजन बच्चों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये सारा कुछ देखा जाता है। जब जांच हो रहा है तो पढ़ाई भी देखा जा रहा था, फिर इस फॉर्मेट की क्या जरूरत थी? अगर फॉर्मेट भर देने से पढ़ाई बेहतर होगा तो आप फॉर्मेट भी भरवा लीजिए। अगर बेहतर नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? शिक्षकों का कहना है शिक्षक अपने पहचान उजागर नहीं करने की वजह से उन्होंने पूरी बिहार को बताया कि ये फॉर्मेट जो आया है इससे सिर्फ शिक्षकों को मानसिक तनाव मिलेगा, इससे और कुछ नहीं होगा। शिक्षकों का कहना है कि मानसिक तनाव में रहकर शिक्षक बेहतर नहीं पढ़ा सकते हैं, बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं दे सकते हैं, बल्कि शिक्षकों को एक अच्छे माहौल की ज़रूरत होती है, बच्चों को भी एक बेहतर माहौल की ज़रूरत है। इसके लिए शिक्षकों को महीने में एक बार ट्रेनिंग देना चाहिए, उच्च स्तर का ट्रेनिंग देना चाहिए, बच्चों को एक बार ट्रेनिंग देना चाहिए, उनके अभिभावकों से एक बैठक करनी चाहिए और समझाना चाहिए कि बच्चों को नियमित अभिभावक स्कूल भेजें, उनका होमवर्क कराएं घर पे। जैसे प्राइवेट स्कूलों के बच्चे के अभिभावक होमवर्क कराते हैं, नियमित स्कूल भेजते हैं, ये कराना चाहिए, नहीं कि शिक्षकों पर लगातार दबाव देना चाहिए। शिक्षकों पर लगातार दबाव देने से शिक्षक परेशान होंगे, दुर्घटना के शिकार होंगे और कुछ नहीं होगा, माहौल बेहतर नहीं होगा, इससे और माहौल खराब होगा। पाठक जी को समझना चाहिए कि शिक्षक पहले से ही परेशान चल रहे हैं। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक इस कड़ाके की ठंड में उनके लिए ड्यूटी करना कितना मुश्किल हो रहा है वो किसी से छुपी नहीं है। इसी ठंड में कई शिक्षकों की दुर्घटना में जान चली गई है, ये खबरें भी प्रकाश में आई हैं, लेकिन ये सारे लोगों को जानकारी नहीं हुआ है। पाठक जी, शिक्षकों को तंग करने से कुछ नहीं होगा, व्यवस्था को ठीक करना होगा, माहौल को ठीक करना होगा, तभी शैक्षणिक माहौल बेहतर होगा और बच्चे बेहतर होंगे। आप बताइए, फॉर्मेट तो आप भरवा रहे हैं, लेकिन आपका विभाग 65% बच्चों को मात्र परीक्षा का क्वेश्चन उपलब्ध कराता है। जब आप कहते हैं कि 75% बच्चों की उपस्थिति स्कूलों में हर हाल में होनी चाहिए, तो फिर परीक्षा में 65% प्रश्न पत्र ही क्यों उपलब्ध कराते हैं?
बाकी के बच्चे कैसे परीक्षा देंगे? 75% जब स्कूलों में उपस्थिति होगी तो फिर बच्चों को 30% स्कूल में थाली मध्याह्न भोजन खाने के लिए आप क्यों देते हैं? बाकी बच्चे क्या खड़े होंगे, हाथ में खाएंगे? ऐसे बहुत सारे आपके सिस्टम में खोट है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन आप ठीक करने चले हैं शिक्षकों को कैसे मानसिक प्रताड़ित किया जाए, कैसे उनको तंग किया जाए कि वो नर्वस हो जाए, नौकरी छोड़कर भाग जाएं। आप इस पे तुले हुए हैं। पढ़ाई होना चाहिए, गरीब बच्चों के भविष्य बनना चाहिए। शिक्षक भी चाहते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाएं, वो नहीं चाहते कि हम नहीं पढ़ाएं। पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन आप उनको पढ़ाने नहीं दे रहे हैं, आप उनको तंग कर रहे हैं। शिक्षक मन से, अंदर से कुंठित हो रहे हैं, और कुंठित मन से कोई बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है। इस बात को आपको समझना होगा। लेकिन आप कभी एक फरमान तो कभी दूसरा फरमान तो कभी तीसरा फरमान आप जारी कर रहे हैं। पहले उनकी छुट्टी काट दी, फिर उन पे कई लगाम लगा दिए, और अब ये फॉर्मेट का बहाना। शिक्षक क्या करेंगे? आप शिक्षकों की जान लेने पर तुले हुए हैं। इस कड़ाके की ठंड में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ड्यूटी जा रहे हैं। कुहासा गिर रहा है, इस कुहासे में बाइक चला रहे हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। शिक्षक जरा रहम कीजिए इन शिक्षकों पर। शिक्षक अपने हैं, अपने घर के हैं, बच्चे भी अपने हैं। उनका बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन प्यार से, अच्छा से, अच्छे माहौल में, शिक्षकों को तंग कर नहीं। शिक्षा विभाग में और कई बदलाव होने वाले हैं, कई तुगलकी फरमान आने वाले हैं। लेकिन जो अभी तक आया था हमने अपने दर्शकों को बता दिया। बाकी जो अपडेट होगा हम आपको फिर बताएंगे।